अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, फिर से आप सबका इस्तकबाल है मेरे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इतिहास जानकारी। मुहर्रम मुस्लिमों का प्रमुख त्योहार है। इसे मुहर्रम अथवा मुहर्रम भी कहते हैं। इसे एक शहादत का त्योहार माना जाता है। इसका महत्व इस्लामिक धर्म में बहुत अधिक होता है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार यह साल का पहला महीना होता है। पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे इमाम हुसैन एवं उनके साथियों की शहादत की याद में मुहर्रम मनाया जाता है। मुहर्रम एक महीना है जिसमें 10 दिन इमाम हुसैन के शोक में मनाए जाते हैं। इसी महीने में मुसलमानों के आदरणीय पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पवित्र मक्का से पवित्र नगर मदीना में हिजरत किया था। मुहर्रम के दिन कई मुस्लिम उपवास करते हैं। मुहर्रम क्यों मनाया जाता है? इतिहास जानकारी। मुहर्रम की जानकारी। यह घटना 570 की है जब अरब की सरजमी पर दरिंदगी अपनी चरम सीमा पर थी। तब ईश्वर ने एक संदेशवाहक पैगंबर भेजा जिसने अरब की जमीन को दरिंदगी से निजात दिलाई और निराकार ईश्वर अल्लाह का परिचय देने के बाद मनुष्यों को ईश्वर का संदेश पहुंचाया जो अल्लाह का दीन है। इसे इस्लाम का नाम दिया गया। दीन केवल मुसलमानों के लिए नहीं आया, वह सभी के लिए था, क्योंकि बुनियादी रूप से दीन इस्लाम में अच्छे कामों का मार्गदर्शन किया गया है और बुरे कामों से बचने और रोकने के तरीके बताए गए हैं। मुहर्रम का इतिहास। जब दीन इस्लाम को मोहम्मद साहब ने फैलाना शुरू किया तब अरब के लगभग सभी कबीलों ने मोहम्मद की बात मानकर अल्लाह का दीन कबूल कर लिया। मोहम्मद के साथ मिले कबीलों की तादाद देखकर उस समय मोहम्मद के दुश्मन भी मोहम्मद साहब के साथ आ मिले, कुछ दिखावे में और कुछ डर से, लेकिन वे मोहम्मद से दुश्मनी अपने दिलों में रखे रहे। मोहम्मद साहब के 8 जून 632 को वफात के बाद ये दुश्मन धीरे धीरे हावी होने लगे। रसूल मोहम्मद साहब की वफात के लगभग 50 वर्ष बाद इस्लामी दुनिया में ऐसा घोर अत्याचार का समय आया जब करबला यानी आज का सीरिया, जहां सन 60 हिजरी को हमीद माविया के पुत्र यजीद इस्लाम धर्म का खलीफा बन बैठा। वह अपने वर्चस्व को पूरे अरब में फैलाना चाहता था तथा कुछ हद तक कामयाब भी हो रहा था। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी पैगंबर मोहम्मद के खानदान का इकलौता चिराग इमाम हुसैन, जो किसी भी हालत में यजीद के सामने झुकने को तैयार नहीं थे। इस वजह से सन 61 हिजरी से यजीद के अत्याचार बढ़ने लगे। ऐसे में वहां के बादशाह इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ मदीना से इराक के शहर कुफा जाने लगे, पर रास्ते में यजीद की फौज ने करबला के रेगिस्तान पर इमाम हुसैन के काफिले को रोक दिया। वह 2 मुहर्रम का दिन था जब हुसैन का काफिला करबला के तपते रेगिस्तान पर रुका। वहां पानी का एकमात्र स्रोत फरात नदी थी, जिस पर यजीद की फौज ने 6 मुहर्रम से हुसैन के काफिले पर पानी के लिए रोक लगा दी थी। बावजूद इसके इमाम हुसैन नहीं झुके। यजीद के प्रतिनिधियों की इमाम हुसैन को झुकाने की हर कोशिश नाकाम होती रही और आखिर में युद्ध का ऐलान हो गया। हजरत इमाम हुसैन साहब ने उस पूरी रात अपने परिवार वालों तथा साथियों के साथ अल्लाह की इबादत की। मुहर्रम की 10 तारीख को सुबह ही यजीद के सेनापति उमर बिन साद ने यह कहकर एक तीर छोड़ा कि गवाह रहे, सबसे पहले तीर मैंने चलाया है। इसके बाद लड़ाई आरंभ हो गई। यजीद की 80,000 की फौज के सामने हुसैन के 72 बहादुरों ने जंग लड़ी। उसकी मिसाल खुद दुश्मन फौज के सिपाही एक दूसरे को देने लगे, लेकिन हुसैन कहाँ जंग जीतने आए थे, वह तो अपने आप को अल्लाह की राह में त्यागने आए थे। उन्होंने अपने नाना और पिता के सिखाए हुए सदाचार, उच्च विचार, अध्यात्म और
अल्लाह से बेपनाह मोहब्बत में प्यास, दर्द, भूख और पीड़ा सब पर विजय प्राप्त कर ली। 10वें मुहर्रम के दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और आखिर में खुद अकेले युद्ध किया, फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सका। आखिर में असर की नमाज के वक्त जब इमाम हुसैन खुदा का सजदा कर रहे थे, तब एक यजीदी को लगा कि शायद यही सही मौका है हुसैन को मारने का। फिर उसने धोखे से हुसैन को शहीद कर दिया। लेकिन इमाम हुसैन तो मरकर भी जिंदा रहे और हमेशा के लिए अमर हो गए। पर यजीद तो जीत कर भी हार गया। बादशाह यजीद जो इस्लाम का दुश्मन था और हजरत मोहम्मद साहब का मजाक उड़ाता था, वह इस काफिले को इस हालत में देखकर बहुत खुश हुआ। किंतु कुछ दिनों के बाद ही अत्याचारी यजीद की बादशाहत खत्म हो गई और वह बुरी मौत मरा। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम पर तथा मानवता पर अपनी जान कुर्बान की, जो अमर है। हुसैन साहब पर जुल्म करने वाले कोई गैर नहीं थे, बल्कि वही थे जो अपने आप को मुसलमान समझते थे। इस्लाम आज भी जिंदा है, कुरान शरीफ आज भी बाकी है, रोजा नुपाश अब भी ऐसी ही है और आगे भी रहेंगे। यह सब कुछ हुसैन साहब की कमाई है। मुहर्रम का पैगाम शांति और अमन ही है। युद्ध रक्त ही देता है, कुर्बानी ही मांगता है, लेकिन धर्म और सत्य के लिए कभी घुटने न टेकने का संदेश भी मुहर्रम देता है। इसलिए यह दिन अमन और शांति का पैगाम देते हैं। कैसे मनाया जाता है मुहर्रम में कई लोग रोजे रखते हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब के नाती की शहादत तथा करबला के शहीदों के बलिदानों को याद किया जाता है। कई लोग इस माह में पहले 10 दिनों के रोजे रखते हैं। जो लोग 10 दिनों के रोजे नहीं रख पाते, वे 9 और 10 तारीख के रोजे रखते हैं। यह प्रथा पूरे विश्व में मानी जाती है। बड़े और छोटे सभी शिया मुसलमान यहाँ इकट्ठे होते हैं और 10 दिन तक वे हुसैन की याद में छाती पीट पीट कर रोते और विलाप करते हैं। सारे दिन ईश्वर की प्रार्थना की जाती है और गरीबों को खैरात बांटी जाती है। वे इस अवसर पर हुसैन को सम्मान से याद करते हैं और क्रूर याजिद को कोसते हैं। इस महीने को इबादत का महीना कहते हैं। हजरत मोहम्मद के अनुसार इन दिनों रोजा रखने से किए गए बुरे कर्मों का विनाश होता है, अल्लाह की रहम होती है, गुनाह माफ होते हैं। शिया समुदाय में मुहर्रम का चांद निकलने की पहली तारीख को ताजिया रखी जाती है। इस दिन लोग इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया और जुलूस निकालते हैं। ताजिया पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती और इस्लाम के चौथे खलीफा हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताजिया निकाला जाता है और शोक मनाया जाता है। इमाम हुसैन को यजीद की फौज ने करबला, इराक में स्थित के मैदान में 10वीं मुहर्रम को शहीद कर दिया था। उसके बाद से इमाम हुसैन को सच्चाई के रास्ते में कुर्बानी का प्रतीक मान लिया गया, जिन्होंने सच्चाई के लिए अपने साथ साथ सारे घर की कुर्बानी दे दी। उनकी शहादत पर जितना मातम हुआ है और जितने आंसू बहाए गए हैं, उतने आंसू किसी एक व्यक्ति के लिए कभी नहीं बहाए गए। ताजिया इमाम हुसैन के मकबरे कई अनुकृति है, जिसका जुलूस मुहर्रम में निकलता है। ताजिया बास की खपच्चियों पर रंग बिरंगे कागज, पन्नी आदि चिपकाकर बनाया हुआ मकबरे के आकार का वह मंडप जो मुहर्रम के दिनों में मुसलमान अथवा शिया लोग हजरत इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक रूप में बनाते हैं और जिसके आगे बैठकर मातम करते और मासिये पढ़ते हैं। 11वें दिन जलूस के साथ ले जाकर इसे दफन किया जाता है। ताजिया हजरत इमाम हुसैन की याद में बनाए जाते हैं। इस्लाम में कुछ लोग इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन ये ताजियादारी बहुत शान से होती है। हिंदू भी इसमें हिस्सा लेते हैं।
शिया सुन्नी के बीच मुहर्रम में अंतर। मुहर्रम महीन के 10वें दिन हजरत मोहम्मद साहब के नाती हुसैन अली अपने 72 साथियों के साथ करबला के मैदान में शहीद हुए थे। इस गम के त्योहार को मुस्लिम समुदाय के 2 वर्ग शिया और सुन्नी अलग अलग तरीके से मनाते हैं। शिया समुदाय के लोग मोहम्मद साहब के दामाद और चचेरे भाई हजरत अली और उनके नाती हुसैन अली को खलीफा और अपने करीब मानते हैं। शिया समुदाय के लोग पहले मुहर्रम से 10वें मुहर्रम यानी अशुरा के दिन तक मातम मनाते हैं। इस दौरान शिया समुदाय के लोग रंगीन कपड़े और श्रृंगार से दूर रहते हैं। मुहर्रम के दिन यह अपना खून बहाकर हुसैन की शहादत को याद करते हैं। 10 दिन तक वे हुसैन की याद में छाती पीट पीट कर रोते और विलाप करते हैं। सुन्नी समुदाय के लोग अपना खून नहीं बहाते हैं। यह ताजिया निकालकर हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं। यह आपस में तलवार और लाठी से करबला की जंग की प्रतीकात्मक लड़ाई लड़ते हैं। इस समुदाय के लोगों में रंगीन कपड़े पहनने को लेकर किसी तरह की मनाही नहीं है। इसमें मातम भी मनाया जाता है, लेकिन फक्र के साथ शहीदों को याद किया जाता है। क्यों मुहर्रम कब मनाया जाता है? आंस हिजरी संवत का पहला महीना। क्यों मुहर्रम कब से शुरू हुआ? आंस 1400 साल पहले तारीख इस्लाम में करबला की जंग हुई थी। इस जंग में इंसान के लिए और जुर्म के खिलाफ लड़ाई गई। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के नवासे इमाम हुसैन और उनके 72 साथियों को शहीद कर दिया गया था। इसी के बाद मुहर्रम मनाया जाता है। क्यों मुहर्रम कैसा त्योहार है? आंस इसे शहादत के दिन के रूप में मनाते हैं। क्यों मुहर्रम में लोग क्या करते हैं? आंस इस दिन ताजिया निकलते हैं, साथ ही सवारी भी निकलती है। क्यों मुहर्रम का त्योहार कितने दिनों का त्योहार होता है? आंस 10 दिन का। क्यों शिया मातम क्यों करते हैं? आंस शिया मुस्लिम हुसैन की शहादत की याद में आशूरा के दिन मातम मनाते हैं।